सुमन सागर चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप यदि चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हम आपके लिए अनगिनत प्रेरक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर चैनल पर आते रहें। मैं चेतन चौहान दर्शकों के लिए लेकर आया हूँ। भगवान महावीर आचरण और व्यवहार से बने तीर्थंकर। धरती पर जिन थोड़े से लोगों ने चेतना व अध्यात्म के मर्म का संस्पर्श किया है व साथ ही जिनके मानव शरीर में जिनत्व का महासूर्य उतरा है, उसमें वर्धमान महावीर अग्रणीय पंक्ति में रहे हैं। भगवान महावीर अपने आचरण व व्यवहार के बलबूते से तीर्थंकर कहलाए। हालांकि महावीर ने अपने जीवन में कोई प्रवचन तक नहीं दिया, लेकिन मौन उदात्त व्यवहार से जिस तरह की दार्शनिकता परिलक्षित हुई है, उससे समूचे मानव जगत को एक नई दिशा मिली है। श्रमण परंपरा का निर्वाह करने वालों ने उन्हें अपना आखिरी तीर्थंकर माना और उन्हें भगवान महावीर के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन सच यह है कि महावीर स्वयं में एक ऐसे विलक्षण तांत्रिक थे जिन्होंने अपनी आत्मा से साक्षात्कार किया था। भगवान महावीर ने तंत्र के शाब्दिक अर्थ की व्याख्या तन के विस्तार से की थी, जिसके जरिए मानव इस शरीर से ऊपर उठकर भगवान बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित कर सके। महावीर स्वामी का समूचा जीवन सिद्ध सांत्रिक के सदृश था, क्योंकि अपरिग्रह उनके जीवन में मूर्तिमान हो चुका था। ब्रह्मचर्य उनको सिद्ध था, जिससे ये हमेशा हर वक्त सांस सांस में ब्रह्म विचरण किया करते थे। अस्तित्व तो उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान था। उनके लिए अपना कहने को लेश मात्र भी न था। ये सभी दिशाओं को अंबर वस्त्र मानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने असंख्य कष्टों को भी झेला, परंतु वे सदैव प्रसन्नचित्त ही रहे। सत्य उनके जीवन का मूल मंत्र था। उन्होंने अपनी कठोर साधना एवं तपश्चर्या से तीर्थंकर का दर्जा प्राप्त किया था। भगवान महावीर जो अपने जीवन से मुक्ति पाकर राजपुत्र से तपस्वी बन गए थे, उन्होंने 24वें तीर्थंकर के रूप में सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अनेकांत, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह व सहअस्तित्व के सिद्धांतों को मानव जगत के बीच में रखा। महावीर ने कभी अपने मुख से स्वयं को तीर्थंकर नहीं कहा, बल्कि वे तो महज निर्वाण को उपलब्ध एक संत थे। भगवान महावीर में अहिंसा के साथ साथ अस्तेय और अपरिग्रह पर भी जोर दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्यलोक झील है, जीवों के अच्छे बुरे कर्म जल हैं, काम योग कीचड़ है, मनुष्य समाज कमल है। धर्म तीर्थ जल के किनारे है तो कमल का उड़कर हस्तगत हो जाना ही मनुष्य का निर्माण है। उन्होंने तप को बड़ा महत्व दिया, साथ ही असंग्रह व अपरिग्रह पर भी। कायिक यातना और यौगिक क्रियाएं उनके मूल में थे। यज्ञों एवं उसमें दी जाने वाली बलि के ये घोर विरोधी थे। बिहार राज्य के वैशाली कुंडग्राम के नायक राजा सिद्धार्थ के घर जन्मे महावीर स्वामी ने अपने माता पिता के देहावसान के पश्चात 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा पाकर श्रमण धर्म ग्रहण करने के बाद 12 वर्ष की कठोर और कष्टप्रद तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया था। वे आजीवन निग्रंथ रहे, वह वस्त्रों को श्रृंखला मानकर उसका परित्याग कर नग्न ही घूमे। कुल मिलाकर समस्त इंद्रियों को अपने वश में करने वाले भगवान महावीर ने अपने जीवन दर्शन के माध्यम से ही सांसारिकता को तिरोहित कर उन्हें भी एक ऐसे मार्ग पर ले जाने की चेष्टा की जहां आज भी उनके अनुयायी अग्रसर होने को प्रयासरत हैं। अभी आपने सुना चेतन चौहान का आलेख।